यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः। शास्त्रों में वर्णित इन शब्दों का अर्थ है, जहाँ नारी का सम्मान होता है और उसे पूजनीय समझा जाता है, वहाँ सुख, समृद्धि और देवताओं का वास होता है। कहा जाता है, जो महिलाएं पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं और पति परायणा होती हैं, वह सद्गति सहज की प्राप्ति करती हैं, जिसकी प्राप्ति ऋषि मुनि साधु संतों को वर्षों की तपस्या के पश्चात होती है। पतिव्रता नारियों के गौरवमय चरित्रों से भारतीय इतिहास का पन्ना पन्ना भरा है। पतिव्रत धर्म एक योग साधना है, जिसका पालन गांधारी ने धृतराष्ट्र के साथ, शैव्या ने हरिश्चंद्र के साथ, दमयंती ने नल के साथ तथा सीता ने राम के साथ कठिन समय आने पर अपने त्याग और प्रेम द्वारा किया। अरुंधति, सत्यवती, सुकन्या, शकुंतला, भारती आदि कितनी ही नारियों के ऐसे दिव्य चरित्र हिंदू पौराणिक कथाओं के रूप में अंकित हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि पति परायणा को इस देश का नारी समाज अत्यंत उच्च भावनाओं के साथ निभाता आया है। पतियों के साथ परलोक में भी रहने की भावना से प्रेरित होकर कई महिलाओं ने अपने पति के मृत शरीरों के साथ जलकर इस बात का परिचय भी दिया है। पतियों की शान पर रत्ती भर भी आंच न आने देने और पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए चित्तौड़ की रानियों ने जो अपूर्व बलिदान का परिचय दिया, वो आज भी भारत के गौरवशाली इतिहास के अंश हैं। इसलिए आज कई स्थानों पर सतियों के विशाल मंदिर और स्मारक देखने को मिलते हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि इतिहास में भारतीय नारी ने कितने कष्ट सहकर भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन भली भांति किया है। भारतवर्ष की महान पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली महिलाओं में से एक माता अनुसुईया भी थी, जिन्हें 5 पतिव्रता देवियों में स्थान मिला है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार माता अनुसुईया प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक तथा अत्रि मुनि की पत्नी थी। उनकी पति भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि इससे आकाश मार्ग से जाते देवों को भी उसके प्रताप का अनुभव होता था। एक दिन जब नारद मुनि माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती से भेंट करने पहुँचे, तो उन्होंने अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पतिव्रत्य के बारे में माताओं को बताया। तीनों देवियों के मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हुई। तीनों देवियों ने अनुसुईया के पतिव्रत्य को खंडित करने के लिए अपने पतियों से स्वयं अनुसुईया की कुटिया में जाने का निवेदन किया। देवियों के विशेष आग्रह पर तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति की परख करने का निर्णय किया। कुछ दिनों बाद तीनों देव ऋषियों का भेष धारण करके सती अनुसुईया के आश्रम पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। उस समय ऋषि अत्रि किसी कार्यवश आश्रम से बाहर गए थे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने तीनों देवों का उचित स्वागत करके उन्हें खाने पर निमंत्रित किया, लेकिन ऋषियों के भेष में आए त्रिदेवों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है, हम वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति के हाथों से भोजन ग्रहण नहीं करते, अर्थात जब तुम हमें निर्वस्त्र भोजन परोसोगी तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे। सती बड़े धर्म संकट में पड़ गई। वह मन में भगवान का स्मरण करते हुए कहने लगी, हे भगवान, यदि मैंने अपने पति के समान कभी किसी दूसरे पुरुष को न देखा हो, यदि मैंने किसी भी देवता को पति के समान न माना हो, यदि मैं सदा मन, वचन और कर्म से अपने पति की आराधना में लगी रही हूँ, तो मेरे इस सतीत्व के प्रभाव से ये तीनों नवजात शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाएं। इतना कहकर माता अनुसुईया ने त्रिदेवों पर पानी छिड़का और वह तीनों देव नन्हे बालक के रूप में परिवर्तित हो गए। जिसके बाद माता ने उन्हें दूध पिलाया। वह मीठी लोरी सुनाकर तीनों को अपनी गोद में सुला दिया। कुछ समय बीतने के बाद आश्रम के बाहर एक सफेद बैल, एक विशाल गरुड़ और एक राजहंस आ पहुँचे। ये देखकर वहाँ नारद मुनि, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती माता भी आ पहुँचे। नारद मुनि ने विनयपूर्ण स्वर में माता अनुसुईया से कहा, माता, ये तीनों देवियां अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यहाँ आ पहुँची हैं। ये तीनों अपने पतियों को खोज रही हैं। कृपया इनके पतियों को आप इन्हें सौंप दीजिए। सती अनुसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करते हुए कहा, माताओं, अगर ये सोए हुए शिशु आपके पति हैं तो आप इन्हें ले जा सकती हैं। एक समान लगने वाले शिशुओं को जब तीनों देवियों ने सोते हुए देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गईं। नारद मुनि ने तीनों देवियों से कहा, क्या आप अपने पतियों को नहीं पहचान सकती? कृपया हास्य का पात्र ना बने और जल्दी से अपने अपने पतियों को गोद में ले लीजिए। तीनों देवियों ने एक एक बालक को अपनी गोद में उठा लिया। जब तीनों बालक एक साथ त्रिदेवों के रूप में खड़े हो गए
तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठाया है। तीनों देवियां शर्मिंदा हो गईं और उन्होंने सती अनुसुईया से क्षमा याचना करते हुए उन्हें सच बताया कि हमने ही आपकी परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। सती अनुसुईया का पति परायणा धर्म देखकर त्रिदेव प्रसन्न होकर बोले, मांगिए क्या वरदान चाहिए। तब सती अनुसुईया ने कहा, आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें, ये वरदान चाहिए। अपने पतिव्रत धर्म के कारण ये माँ सती अनुसुईया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु ने, चंद्र के रूप में ब्रह्मा ने तथा दुर्वासा के रूप में शिव ने माता अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिया। भारत समन्वय परिवार का प्रयास है कि हम भारतीय गौरव की प्रतीक मातृशक्तियों की मर्यादा, त्याग और धर्म के प्रति उनका अनुराग जन जन तक प्रेषित करें और भारतीय संस्कृति के इन संदेशों को सदा जीवंत रखने के प्रयास में अपना सहयोग दें।